यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अब ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर है और दोनों नेताओं ने युद्ध के मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की है और ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा दिया है। डॉक्टर अंशु, मदद का भरोसा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी बात हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और ज़ेलेंस्की को अब यूरोप की तरफ से क्या नसीहत दी जा रही है, इस पर आगे मैं आपसे एक डिटेल देना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि आखिर यूरोप से अब ज़ेलेंस्की को क्या नसीहत मिल रही है। कहा जा रहा है कि कीव में अब ब्रिटिश रक्षा मंत्री की तरफ से यह बयान आया है, यूक्रेन की जरूरतें पूरी जरूर की जाएंगी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने मदद के लिए ब्रिटिश लीडरशिप की भी तारीफ की है। इससे पहले डेमोक्रेसी समिट में ज़ेलेंस्की ने यूरोप को नसीहत दी थी और यूक्रेन की मदद पर हिचक छोड़े यूरोपीय देश और यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन को शामिल करने पर भी असमंजस अभी तक बना हुआ है। हालांकि लोकतंत्र का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। अब ज़ेलेंस्की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी तरफ से बात जरूर रख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि सभी ज़ेलेंस्की को सहयोग देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नतीजे के तौर पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इसका कारण यही है कि यूक्रेन आज भी नाटो का हिस्सा नहीं है। अभी तक नाटो ने एक सदस्य देश के रूप में यूक्रेन को स्वीकारा नहीं है, इसलिए कोई भी इस प्रकार का जो यूरोपियाई देश है या अमेरिका है जो नाटो के मेंबर कंट्री हैं, वो यूक्रेन की धरती पर जाकर के युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस सच्चाई को ज़ेलेंस्की क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। यूक्रेन आज की तारीख में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां पर अपना एक लैंड कॉरिडोर ब्लैक सी तक रशिया ने बना लिया है और इस रशिया यूक्रेन युद्ध में हर दिन पुतिन को ही फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और रशिया ने कल स्टेटमेंट दिया है कि वो तो 1 साल तक ये युद्ध लड़ सकते हैं, उनके पास इतनी सैनिक क्षमता है। अंशु मैम, जो बड़ी बात है वो कि यूक्रेन के अंदर रूस ने एक तरीके से अपना फोर्ट्रेस तैयार कर लिया एक सर्टेन एरिया में। अब उस अपने ही इलाके में यूक्रेन को लड़ते रहना है जब तक लड़ना है। और यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। $600 बिलियन की जो एक लागत एस्टिमेटेड बताई गई है यूक्रेन को पुनर्स्थापित करने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। यूक्रेन को दूसरे देशों से मिले हथियार पर रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपें तबाह हुई हैं। यूक्रेन को नॉर्वे से मिले होवित्जर तोप बर्बाद हुए। अमेरिका से मिले आर्टिलरी सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। ग्लोबल फूड क्राइसिस के लिए रूस जिम्मेदार नहीं है, यह रूस की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने दिए जो हथियार उसको रूस ने किए तबाह। किन हथियारों को तबाह करने का दावा है रूस की तरफ से, उसको भी देखिए रूस का क्या दावा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली तोपें बर्बाद हो गई हैं। नॉर्वे से मिली होवित्जर तोपें युद्ध में पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। अमेरिकी आर्टिलरी सिस्टम को जंग में भारी नुकसान हुआ है। डोनबास के 97% इलाकों पर कब्जा है। जल्द पूरे डोनबास पर कब्जा हो जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का ग्लोबल फूड क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। फूड क्राइसिस के लिए अमेरिका रूस के बारे में अफवाह फैला रहा है, ये दावा किया जा रहा है। सोई सर, आपसे अगर मैं इस चीज पे पूछूं, बहुत लेट ही सही लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक नैरेटिव था उसका काउंटर नैरेटिव अब रूस की तरफ से लाया जा रहा है। यानी कि जो हम एक इंफॉर्मेशन वॉर देख रहे थे उसमें भी अब रूस जो है खुलकर खेल रहा है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा रवि कि जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो रशिया का जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो काफी क्रेडिबल लग रहा है, क्योंकि अमेरिका का कि कभी पुतिन बीमार हैं, कभी यहाँ पर 25,000 मर गए, वो काफी झूठा लगता है। यहाँ पे इन्होंने साफ कहा कि डोनबास अभी 97% ही कैप्चर हुआ, अभी भी कैप्चर कर रहे हैं। मतलब और जो जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि क्योंकि आप देखिए एयर सुपीरियरिटी उनकी पूरी है, उनके पास हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनका पूरी इंफॉर्मेशन है और उनका आर्टिलरी सिस्टम पूरा अंदर तक आ चुका है और जो शुरू से बर्बाद ही कर रहे हैं। तो जो नए नए हथियार हैं, अमेरिका के हथियार हैं, नॉर्वे के हथियार हैं, कहाँ से सीखें? जैसे एवीएम तिवारी ने बताया कि इतनी जल्दी कहाँ ट्रेनिंग ले पाएंगे, तो नेचुरली वो हथियार बर्बाद ही होंगे, यही होगा। और बाकी देशों से मिल रहे सहयोग के बाद जितना सहयोग हथियारों के तौर पर बाकी देशों का यूक्रेन को मिल रहा है, उसकी हकीकत भी यहाँ पुतिन के बयान के जरिए सामने आ रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।